सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 का महाराष्ट्र में नीट 2024 का क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि महाराष्ट्र में हमारे पास नीट 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। ठीक है, ये हम जो है बना रहे हैं वीडियो आपका जो लेटेस्ट रिवाइज रिजल्ट निकला उसके बाद, और आपकी जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो अब वो स्टार्ट होने वाली है। हम इस वीडियो में बेसिकली स्टेट कोटा पर ज्यादा फोकस रखेंगे और ऑल इंडिया कोटा का भी बताएंगे कि महाराष्ट्र में ऑल इंडिया कोटा 15% रिजर्वेशन है अगर, तो उसमें क्या कट ऑफ रहता है हर साल। और यहाँ पर बेसिकली हमारा फोकस रहेगा कि 85% जो कोटा है हमारे पास स्टेट का, उसमें क्या कट ऑफ रहने वाला है, सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, वो बात करेंगे और साथ में ऑल इंडिया कोटा भी बता देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसी वीडियो में बात करेंगे कि आपकी जो कैटेगरीज हैं उनमें क्या क्या रिजर्वेशन यहाँ पर रहेगी, कितनी परसेंट रहेगी, और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पर कितना कट ऑफ रहता है और कितनी कितनी सीट्स हैं आपके पास। ठीक है, टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी है आपके पास, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, वो भी बात करेंगे। कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे, सीट मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, कैटेगरी रिजर्वेशन डिस्कशन होगी। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि बेस्ट कॉलेज कौन सा आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, काउंसलिंग वेबसाइट कौन सी रहेगी, काउंसलिंग फी कितनी होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, मतलब पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर भी इसी ही वीडियो में बताया जाएगा आपको। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कट ऑफ भी बता देंगे, सेफ स्कोर जो होगा वो बता देंगे, लास्ट ईयर का भी बता देंगे, इस साल का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताएंगे, साथ में एमबीबीएस की सीट्स बता देंगे, काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर इसी वीडियो में बता देंगे। तो कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो इसी वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको काउंसलिंग करने में समझ नहीं आ रही है, आपको अगर किसी गाइडेंस की जरूरत है, आपको प्रॉपर कोई रोड मैप बना के देता रहे और हर एक स्टेप में आपको हेल्प करता रहे, रजिस्ट्रेशन में हेल्प करता रहे, चॉइस फिलिंग में लिस्ट पूरी बना के आपको दे कॉलेजेस की, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ऑल इंडिया कोटा में कैसे काउंसलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, बेस्ट कॉलेजेस कौन से हर एक स्टेट में, सबकी एक लिस्ट बना के दे, प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे, साथ में आपको पूरी जो है मतलब राउंड 1 राउंड 2 हर एक राउंड में जो है पार्टिसिपेशन में गाइडेंस आपको प्रोवाइड करे, और जितने भी प्रोसेस होते हैं काउंसलिंग में सब में हेल्प करे, स्टेट काउंसलिंग में हेल्प करे, आपकी महाराष्ट्र की काउंसलिंग हो गई या बाकी स्टेट्स की भी हो गई, तो आप उसका वो वाला जो बेस्ट काउंसलर है वो आपको यहाँ पर इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को ज्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपकी महाराष्ट्र में क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो हमारी महाराष्ट्र स्टेट जो है, इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनका महाराष्ट्र स्टेट में कितने कितने मार्क्स हैं वो बताते हैं आपको। मतलब मान लेते हैं कि आपके पास 700 प्लस के कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, उनकी अगर हम बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट में, तो वो आ जाते हैं आपके पास कितने 205 स्टूडेंट्स हैं जिनके 700 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 650 प्लस मार्क्स कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के आ रहे हैं, तो 650 प्लस मार्क्स जिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के आ रहे हैं वो हैं 2585 स्टूडेंट्स जिनके 650 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। देख सकते हो कितने ज्यादा मार्क्स यहाँ पर ले रहे हैं और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ रहे हैं इतने मार्क्स पे। क्लियर होगी चीजें। अगर हम बात करें 600 प्लस की, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट 600 प्लस आ रहे हैं, तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास 7616 स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें यहाँ पर 550 प्लस के कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं 14,067 स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनके 550 प्लस मार्क्स हैं। और 500 प्लस के कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं, उसमें जो आएंगे वो आपके पास होंगे 21,274 स्टूडेंट्स। देख सकते हो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ रहे हैं हर एक मार्क्स की रेंज में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपकी एमबीबीएस सीट्स कितनी है, जिससे आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी कितनी कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देख के आप सीट्स को देख के आप कंफर्म कर लोगे कि आपका कितना कट ऑफ रहेगा। मैं इसी वीडियो में आपको सेफ स्कोर भी बताऊंगा कि कितने मार्क्स पर आपको कॉलेजेस मिलेंगे, कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, कैटेगरीज वाइज भी बताएंगे यहाँ पर इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पास टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी रहेंगी इस बार। ठीक है, उसकी बात हम कर लेते हैं यहाँ। तो चलिए हम बात अगर करें यहाँ पर कि कितने आपके नंबर ऑफ टोटल कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें टोटल कॉलेजेस यहाँ पे देखें तो वो आपके पास होते हैं कितने 68 कॉलेजेस होंगे महाराष्ट्र में, जिसमें टोटल सीट्स रहेंगी आपके पास। अभी ये इसमें प्राइवेट भी है कुछ और कुछ गवर्नमेंट में है। गवर्नमेंट कितने वो भी बताते हैं, पहले आप टोटल देख लो। टोटल सीट्स यहाँ पे आपके पास रहने वाली हैं 10,845 सीट्स आपके महाराष्ट्र में होंगी एमबीबीएस के लिए, जिसमें हमारे पास गवर्नमेंट सीट्स होंगी कुछ और कुछ होंगी हमारे पास प्राइवेट सीट्स। ठीक है, इसमें जो हमारे गवर्नमेंट सीट्स में आते हैं हमारे पास 32 कॉलेजेस आएंगे। ठीक है, जो गवर्नमेंट के होंगे, और प्राइवेट के कॉलेजेस हैं 36, जिसमें गवर्नमेंट की टोटल सीट्स आपके पास रहेंगी कितनी 5125, लगभग 5000 के आसपास सीट्स रहेंगी गवर्नमेंट की, और जो प्राइवेट की सीट्स रहती हैं वो होती हैं 5720 सीट्स आपकी प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स रहेंगी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या सेफ स्कोर रहेगा और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या सेफ स्कोर रहेगा। बेसिकली इस वीडियो में ज्यादा फोकस हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस पर रहेगा, क्योंकि बच्चे ज्यादा गवर्नमेंट प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उनकी बात करते हैं कि आपके कौन कौन से कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं।
उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे पास अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है काउंसलिंग में, ठीक है, नीट 2024 की काउंसलिंग में समझ नहीं आ रहा है किसी को कि कैसे काउंसलिंग करनी है, पूरा एक आपको काउंसलर जो है प्रोवाइड किया जाए। बेस्ट काउंसलर जो होगा वो होगा आपके पास, बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा है और बहुत ही हर हर बंदे के जो है 1 to 1 जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस बंदे को कितने साल हो गए, 5 साल से ज्यादा हो गए जो काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है हर एक स्टेट की और ऑल इंडिया कोटा की, ठीक है। आप उसके साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका जो व्हाट्सएप है वो ये है, ठीक है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर इसको बाकी ऐसे ही फालतू के क्वेश्चंस मत पूछिए, इसे सबसे पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी पेमेंट जो है वो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि इसकी फी जो है वो 799 रुपीज फी है अभी स्टार्टिंग में, बाद में ये फीस बढ़ जाएगी, इसीलिए अभी आप ज्वाइन कर लो इसको, ठीक है। इसमें यह है कि आपको हर एक तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बेस्ट डिजर्विंग कॉलेजेस की लिस्ट बना के देगा आपको और आपकी रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा पूरी। बेस्ट कॉलेजेस चॉइस लिस्ट आपको निकाल के देगा जब भी आप चॉइस फिलिंग करोगे और उसके जब भी मतलब काउंसलिंग करोगे पूरी स्टेट की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करते हो तो उसमें पूरी प्रेफरेंसेस भी वो वहां पर आपको समझाएगा और पूरी लिस्ट बना के देगा, बहुत ही हेल्प करेगा। चॉइस फिलिंग वो खुद करके देगा आपको, पर्सनल टिप्स और ट्रिक्स देगा, अच्छी काउंसलिंग के लिए कोई मिस्टेक ना हो, डॉक्यूमेंट्स की इंस्ट्रक्शन देगा, ऑनलाइन सेशन करेगा, डाउट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो उसको, जब भी जैसे आप ज्वाइन कर लोगे पेमेंट के बाद तो आप इसे कॉल भी कर सकते हो और किसी भी तरह से अपने डाउट जो है वो सॉल्व करवा सकते हो उससे, ठीक है। एक्सक्लूसिव अपडेट टिल द लास्ट डेट, जब तक आपकी एडमिशन होती है कॉलेज में एंटर करते हो तो सारी की सारी अपडेट्स देता रहेगा वो, ठीक है। कॉलेज एडमिशन गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, व्हाट्सएप चैट आप डाउट्स के लिए कर सकते हो और जो पेड यूजर्स हैं वही जो है अपने डाउट्स वहां पर रखें, पहले आप पेमेंट करोगे फिर, ठीक है, और फोन कॉल पे आप तभी बात करोगे जब आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। आपका ये व्हाट्सएप कांटेक्ट आप यहाँ पे कांटेक्ट करें और उसको जो है बैच ज्वाइन करके उसके साथ स्टार्ट हो जाए, अपनी पूरी गाइडेंस वो प्रोवाइड करेगा और अच्छी काउंसलिंग होगी विदाउट एनी मिस्टेक जो आप काउंसलिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रोवाइड करने वाला है आपको, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो जो है आपको रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में हेल्प कर देगा और रजिस्ट्रेशन जितनी भी होगी पूरा वो सपोर्ट करेगा, हर एक चीज बताएगा, एक एक स्टेप बताएगा उसका, ठीक है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग की लिस्ट बना के देगा, ठीक है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है फुल चीजें बताएगा। आपकी जो सिक्योरिटी फी रहेगी उसके बारे में वो पूरी जो है जिम्मेवारी लेगा और पूरी आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी अपग्रेड करते हो बाद में सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जो अपग्रेडेशन करते हो उसकी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, फ्री एग्जिट, ठीक है, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता रहेगा और पूरी हेल्प करता रहेगा, ठीक है। व्हाट्सएप या फोन कॉलिंग सपोर्ट रहेगी वहां पे और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पूरी करवाएगा आपको, स्टेट कोटा की क्या काउंसलिंग रहेगी वो भी सारी करवाएगा, कॉलेजेस की पूरी लिस्ट बना के देगा, कॉलेज बाउंड फीस हो गया या कॉलेज की फैसिलिटीज होगी सब वहां पे वो देगा और एडमिशन के टाइम पे जितने भी प्रोसीजर होंगे सारे वो समझा देगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आपको कांटेक्ट इसका मैं दे देता हूं 9086647781, ठीक है। इस पर आप कांटेक्ट करें, पेमेंट करें और उससे अपने डाउट्स पूरे क्लियर करें, ठीक है। कांटेक्ट नंबर मैंने आपको इसका दे दिया है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और डिस्कशन करते हैं हम अपनी कॉलेजेस की कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपके यहाँ पर इस बार रहने वाले हैं, ठीक है। आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं और प्राइवेट कौन से हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की एमबीबीएस के लिए, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे। सबसे पहले एम्स नागपुर आ जाता है, उसमें 125 सीट्स हैं, हम इनका सेफ स्कोर भी देखेंगे, ठीक है। पुणे में जो एएफएमसी जो कॉलेज है इसमें आपके पास 150 सीट्स रहेंगी। बीजे गोविंद मेडिकल कॉलेज पुणे में जो है 250 सीट्स रहेंगी। उसके बाद डॉक्टर शंकरू जो चवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है नैंदिल में, उसमें 150 सीट्स रहेंगी। सोलापुर में 200 सीट्स रहेंगी, अकोला में 200, अलीबाग में 100, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉलेजेस की, रत्नागिरी में आपके पास 100 सीट्स रहेंगी, औरंगाबाद में 200 सीट्स रहेंगी, चंद्रापुर में 150 सीट्स, गोंदिया में 150 सीट्स, बारामती में 100 सीट्स और जलगांव में आपके पास 150 सीट्स, लतूर में 150 सीट्स। ये लिस्ट नंबर 1 है एमबीबीएस कॉलेजेस की जो गवर्नमेंट के हैं। आपको लिस्ट 2 भी दिखा देते हैं यहाँ पे, ये कॉलेजेस मिराज में नागपुर हो गया, ये सारे कॉलेजेस आप देख सकते हो और इसमें नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी, ठीक है। लिस्ट 3 भी है हमारे पास, इसकी एक और लिस्ट भी है, थर्ड लिस्ट भी आपको बता देते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की थर्ड लिस्ट में ये आ जाते हैं। राजीव जो गांधी मेडिकल कॉलेजेस आ गया थाने, इसमें 100 सीट्स आ जाएंगी, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस आप देख सकते हो, इसमें मैंने सारी सीट्स यहाँ पर लिख दी हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उसकी लिस्ट भी ये है, आप देख सकते हो, इनकी भी पूरे मैंने सीट्स दिखाई हुई है, सारे पढ़ के बताऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लिस्ट 2 ये है प्राइवेट कॉलेजेस की और लिस्ट 3 जो है वो ये है प्राइवेट कॉलेजेस की, ठीक है। और नंबर ऑफ सीट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो कट ऑफ रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा कैटेगरी वाइज, वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग उसी का वेट कर रहे हो और उसके बारे में यहाँ पर बहुत ही इंतजार करवा दिया मैंने आपको कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा क्या रहने वाला है इस बार, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा क्या रहेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मेन चीज है, क्यों, क्योंकि इस बार आपको इसी से ज्यादा मतलब रहेगा कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है, या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है।
क्लियर। अब यहाँ पर मैं सॉरी कैटेगरीज की बात करूंगा। महाराष्ट्र जो स्टेट कोटा है आपका, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं। ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ क्या है वो भी मैं एंडिंग में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम स्टेट कोटा की बात कर लेते हैं कि स्टेट कोटा में आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है। उससे पहले देख लो कि यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं आपकी, जो कौन कौन सी कैटेगरीज है महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग जो होगी, तो उसमें आपके पास जब महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग होती है, ठीक है, उसमें कैटेगरीज कैसे डिवाइड होती हैं। देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो गवर्नमेंट होगा ना, गवर्नमेंट में आपको 85% रिजर्वेशन में आपको बता रहा हूं, जो महाराष्ट्र में है उसकी कैटेगरीज बता रहा हूं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में होंगी वो कितनी है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है सबसे पहले देख लेते हैं। जो आपकी एससी है, एससी कैटेगरी जो है, इसकी जो रिजर्वेशन आपके पास होगी वो होती है गवर्नमेंट के लिए, वो होती है 13% रिजर्वेशन आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी, इसकी जो है 7% रिजर्वेशन आपको मिलेगी। उसके बाद जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, डीटीए जो आ जाता है, इसकी जो रहेगी यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट कोटा की 3% रिजर्वेशन रहेगी। और नेक्स्ट जो है एनटीए जो नोमैडिक ट्राइब्स आ जाते हैं, उसमें ए वालों की जो है वो है आपके पास 2.5% रिजर्वेशन। जो एनटीबी है, एनटीबी जो है उसकी जो रिजर्वेशन है 2.5 रहेगी, सॉरी, ठीक है। एनटीबी, डीटीए जो था उसका 3% है, एनटीबी है यहाँ पर ए नहीं होता, तो एनटीबी की जो है वो आपके पास कितनी रहेगी 2.5%, और एनटीसी जो होता है उसकी आपके पास होती है 3.5%। जो नेक्स्ट आ जाता है एनटीडी, एनटीडी जो है उसकी आपके पास 2% रिजर्वेशन रहेगी। और ओबीसी कैटेगरी जो होती है उसकी यहाँ पर रिजर्वेशन रहेगी 19%। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो आपकी आ जाती है नेक्स्ट, उसकी रिजर्वेशन आपके पास 10% रहती है। क्लियर। तो मैंने आपको रिजर्वेशन भी बता दी कि कितनी कितनी रिजर्वेशन होंगी हर एक कैटेगरी की, ये बात हमने कर ली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इन्हीं कैटेगरीज में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप जानोगे तो तभी आपको एक सुकून मिलेगा कि क्या यार मेरे सेफ स्कोर हैं कि नहीं, ठीक है ना। सेफ स्कोर की डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कैटेगरी का। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र का आपका स्टेट कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे। एमबीबीएस के लिए महाराष्ट्र में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में एमबीबीएस के लिए क्या हमारा सेफ स्कोर रहेगा, हर एक कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यार, यहाँ पे आप बात करेंगे 2024 की, ठीक है, और यहाँ पर साथ में हम 2023 की भी बात कर लेंगे कि आपका लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा था, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं ओपन कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है। इस बार जो कट ऑफ रह सकता है इसका वो 630 प्लस रहने वाला है, प्लस आपका जाएगा +5 भी हो सकता है, ठीक है। 630 वाले जो है यहाँ पर सेफ मान के चल सकते हैं आपको, जो स्टेट काउंसलिंग महाराष्ट्र में करेंगे उनके लिए ओपन मेरिट का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का यहाँ पर 560 के आसपास जिसके मार्क्स हैं वो आपको सेफ मान के चल सकते हैं, +-5 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर 2023 में इन कैटेगरीज का क्या कट ऑफ रहा था। ओपन मेरिट का अगर हम बात करें, मैं लास्ट राउंड की बात करें तो यहाँ पर 585 रहा था, ठीक है, जो अपना ओपन मेरिट का था। ये राउंड 2 की बात कर रहा हूं मैं ओपन का। जो एससी कैटेगरी था इसका जो रहा था वो 486 रहा था, ठीक है, राउंड 2 में। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटेगरी वीजे कैटेगरी की बात करें तो इसका जो कट ऑफ रहा था, इस बार कट ऑफ क्या हो सकता है, इस बार कट ऑफ हो सकता है 590 प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 10 भी हो सकता है, 5 ±5, चलो यहाँ इतना हो सकता है आपका वीजे कैटेगरी का। लास्ट ईयर जो इसका कट ऑफ रहा था वो 530 रहा था राउंड 2 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ओबीसी कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, इस बार इसका कट ऑफ 630 प्लस रहेगा, ठीक है, 630 मतलब 630 के आसपास रहेगा, +-5 करके चलो, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं। इसमें जो अपने पास आ जाता है कि लास्ट ईयर क्या ओबीसी में कट ऑफ रहा था वो 582 रहा था, ठीक है। देखो यार, ये कट ऑफ का अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या ना करें, कौन से सेफ हैं, ठीक है, उसको मैं पूरी गाइडेंस दूंगा। अगर इससे कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो फिर भी आपको चांस मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा में। काउंसलिंग की समझ नहीं आ रही है तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको काउंसिलर को हायर करना चाहिए। आपको बहुत ही कम प्राइस में अराउंड 700 के आसपास जो है वो आपको बहुत ही अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। मैं आपको उसका कांटेक्ट दे देता हूं, 9086647781। क्लियर। यहां पर मैं साइड पे आपको लिख के दे देता हूं 9086647781। इस पे आप व्हाट्सएप करें, इसे आप पेमेंट करोगे तो आपका जो है प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा और पूरी हेल्प आपकी ये करता रहेगा। क्लियर हो गया आपको। तो इससे बहुत ही कम प्राइस में आपको अच्छा काउंसलर मिल जाएगा, पूरी काउंसलिंग में आपकी हेल्प करता रहेगा, पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा आपको, और कट ऑफ के बारे में पूरी डिस्कशन आपको करके देगा। हर एक स्टेट की ऑल इंडिया कोटा में अगर करना चाहते हो, अगर आपके मार्क्स इससे कम बन रहे हैं तो फिर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे अच्छे से काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग में मिस्टेक नहीं करनी है, तो उसके लिए आप इस बंदे से कंटेक्ट करें। बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी है जो बहुत ही बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट निकाल के देता है, हर एक चीज में हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपका काउंसिलर का कांटेक्ट मैंने आपको दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ हमारे पास रह सकता है 634 के आसपास, 634 के आसपास, +- आप 5 करके चलो, ठीक है। ये आपका इस बार कट ऑफ हो सकता है। अगर हम लास्ट ईयर की यहाँ पर बात कर लें कि लास्ट ईयर क्या रहा था इसका कट ऑफ, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात कर लें। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है
उसका लास्ट ईयर 583 कट ऑफ रहा था, 583 रहा था लास्ट ईयर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बाकी कैटेगरीज जो हैं उनकी बात कर लेते हैं कि उनका कट ऑफ यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। उनके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है हमारे पास, क्योंकि देखो जो वीजे कैटेगरी है उसका मैंने आपको बता दिया कि कितना कट ऑफ है, लास्ट ईयर उसका 530 गया था वीजे कैटेगरी का, ठीक है। इस बार जो हमारे पास जो एनटी वाली कैटेगरी आ रही है, एनटी बी, ठीक है, इस पर उनका कट ऑफ क्या हो सकता है, उनके बारे में एक डिस्कशन आपको करके देते हैं। तो एनटी बी की बात करें अगर हम, एनटी बी, ठीक है, इसकी बात करें, इसका जो कट ऑफ जा सकता है, देखो इसका लास्ट राउंड तक अगर हम बात करें तो 600 जो अपना 580 के आसपास रह सकता है आपका कट ऑफ इसका, ठीक है, 580 के आसपास। उसके बाद एनटी बी जो है, एनटी बी हो गया। एनटी सी की बात करें, लास्ट ईयर एनटी बी का आपके पास 507 गया था, ठीक है। इस बार एनटी सी की अगर हम बात करें तो इसका कट ऑफ जो है वो 620 के आसपास रह सकता है, ठीक है। लास्ट ईयर जो इसका कट ऑफ रहा था वो रहा था आपका 565 रहा था, ठीक है। इसका जो रहा था एनटी बी का वो 507 रहा था, क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनटी डी की। एनटी डी जो है इसका कट ऑफ जो है इस बार हमारे पास 638 के आसपास हो सकता है, 635 के आसपास हो सकता है, क्लियर। ओबीसी कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया है, ईडब्ल्यूएस का भी बता दिया है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ये है कि यार इसका आपको मेरिट लिस्ट जब निकलती है तब कंफर्म होता है कि क्या कट ऑफ हो सकता है, क्लियर। मैंने आपको यहाँ पर मैक्सिमम कैटेगरीज कवर कर दी है कि क्या एमबीबीएस का कट ऑफ हो सकता है इस बार, ठीक है। समझ आ गया होगा होपफुली आपको, ठीक है। सेफ स्कोर का बता दिया मैंने। अगर आपको यहाँ पर बीडीएस का या फिर प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ चाहिए तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। उस चैनल में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, ठीक है। डेली जितनी भी काउंसलिंग के रिलेटेड अपडेट्स होती हैं सब मिलती हैं, और हमारे काउंसलर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलर जो है बहुत ही कम प्राइस में आपको अराउंड 700 के आसपास प्राइस में क्या मिलेगा उसमें आपको पूरी मैंने वीडियो के बीच में बता दिया है। उसका कांटेक्ट मैं फिर से दे देता हूँ, आपको इस पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट करके आप जो है पूरी काउंसलिंग की मदद ले सकते हो। ऐसे अपने फ्री के डाउट्स नहीं वहां डालना, आपको इसको पेमेंट करनी होगी, उसके बाद आपको ये हेल्प करने के लिए हर एक बहुत जल्द से आपकी कॉल को पिक करेगा और आपकी जल्दी रिप्लाई देगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही मैसेज करते रहोगे तो आपको रिप्लाई मिलने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर यहाँ पर इस बार आपके महाराष्ट्र में रहने वाला है। पूरा काउंसलिंग का एक प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। काउंसलिंग जो आपकी होगी उसका प्रोसेस ये रहेगा कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन फॉर्म उसका भरा जाएगा। ये इसकी वेबसाइट है महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग के लिए। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए एमसीसी की वेबसाइट होती है, ठीक है। ये ऑल इंडिया कोटा की होती है, वो उसमें हम नहीं घुसेंगे अभी। जो है मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग वैसे 14 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसकी हम अलग से वीडियो ला रहे हैं तो आप उसे पूरी डिटेल में देख सकते हो। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट सेकंड स्टेप होता है, उसके बाद ऑनलाइन फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग होती है राउंड 1 की। चॉइस फिलिंग अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है लोगों को, तो इसलिए काउंसलर को कांटेक्ट करें, ठीक है। वो आपको बताएगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। अलॉटमेंट ऑफ सीट होती है और कॉलेज में एडमिशन करने जाते हो फिर रिपोर्टिंग होती है। एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी भी मैं आपको लिस्ट यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको काउंसलिंग के टाइम चाहिए वो ये है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको तैयार रखने हैं। अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, बाकी जिसके पास कोई कैटेगरी है तो उसको कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे। कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाओगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग से होते हैं, बहुत सारे अलग। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार रखने एडमिशन के टाइम, और ये वाले जो है ये भी इनको इंक्लूड करके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऑल इंडिया कोटा का यहाँ पर क्या कट ऑफ जा सकता है इस बार, ऑल इंडिया कोटा में महाराष्ट्र में क्या कट ऑफ हो सकता है। अगर कोई बाहर की स्टेट से महाराष्ट्र में आ रहा है, ठीक है, उसके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जनरल के लिए जो कट ऑफ होगा ये ऑल इंडिया कोटा 15% रिजर्वेशन जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने स्टेट का बता दिया, जनरल का बता रहा हूँ इसमें हम ऑल इंडिया कोटा का महाराष्ट्र का। इसका कट ऑफ जो है 635 के अराउंड रहने वाला है, सॉरी 625 से 635 के अराउंड हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी का इसका जो कट ऑफ रहेगा वो 610 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ जो है वो आपके पास 610 रहेगा। ये ऑल इंडिया कोटा का बता रहा हूं मैं। एससी जो है इसका कट ऑफ जो है 528 रहने वाला है। महाराष्ट्र की बात हो रही है, सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा 15% रिजर्वेशन से महाराष्ट्र में क्या कट ऑफ है। जिसको ये चीजें नहीं ना समझ आ रही है मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, काउंसलर से कांटेक्ट करें, वो पर्सनल गाइडेंस कॉल पे बात करके आप उसे सारा कुछ सीख सकते हो, पूरा कोर्स आपको बता देगा काउंसलिंग का। एसटी की बात करें तो 405 रहने वाला है या 410, क्लियर। तो आपको समझ आ गया कि क्या कट ऑफ रहेगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको काउंसलिंग की अगर हेल्प चाहिए तो काउंसलर से कांटेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारी गलतियां करोगे आप इसी तरह काउंसलिंग में, तो उससे कांटेक्ट करोगे, पेमेंट करोगे तो क्या करोगे कि कॉल पे बात करके आप सारी डिस्कशन 1 to 1 क्लियर कर सकते हो। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, इसी तरह की वीडियोस के लिए। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आप ज्वाइन करें, ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और उसमें जो है डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।